हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अनसॉल्व्ड पेपर का सेट सॉल्व कर रहे हैं वह सेट 2 ईके है। तो इसमें हम 8 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज जो हमको बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना है या हल करना है वो हमारा क्वेश्चन है ड्रा ए वेल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को एलएस सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एलएस सेक्शन गाइनोसियम का काटेंगे और उसमें फिर हम देखेंगे कि वो कैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को फ्लावर में दिखाई दे रहा है या उसमें शो कर रहा है, उसको हमको यहाँ पर देखना है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा है क्या, ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस ऑफ गाइनोसियम टू शो द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड इट डिस्क्राइब इट। तो यहाँ पर ये जानने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आफ्टर pollination, pollen grain which develop on stigma give rise to a pollen tube. This tube contain two male gamete sperm. तो यहाँ पर पॉलिनेशन आपकी समझ में आया होगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो मेल सेल्स होती हैं या जिन्हें हम मेल गेमीट कहते हैं, उन्हें हम दूसरी भाषा में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। ये कहाँ बनते हैं, एंथर में बनते हैं और उससे निकल करके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और स्टिग्मा पर इनके पहुंचने की क्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स बच्चों वहाँ पर क्या होते हैं, डेवलप होंगे और डेवलप होकर के ये क्या होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ही क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करके वहाँ पर ये एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और ये ट्यूब क्या होगी बच्चों, दो मेल गेमीट को कंटेन करती है। अब दो मेल गेमीट या स्पर्म सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये क्या देखा, पॉलिनेशन देखा। फिर आप देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो साधारण भाषा में आप देखें फर्टिलाइजेशन क्या है। तो साधारण भाषा में फर्टिलाइजेशन बच्चों ये है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट एंड वन फीमेल गेमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक मेल गेमीट का या एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या होगा, डिप्लॉयड जाइगोट या 2n जो जाइगोट है वो बनता है और यही क्या करता है, आगे ग्रो करके प्रॉपर एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। आप बाकी देखेंगे क्या होता है, बट अनदर स्पर्म फ्यूजेड विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रेप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जब एक देखें मेल गेमीट फ्यूज होकर के एक सेल से क्या करता था, जाइगोट बनाता था, जबकि दूसरा मेल गेमीट क्या करेगा बच्चों, जाकर के फ्यूज हो जाएगा कहाँ पर, जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं उससे फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। आप आगे देखे थे। फिर ये जो न्यूक्लियस बन जाएगा ये क्या करेगा, इसमें ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा किसको बच्चों, ट्रिप्लॉइड जाइगोट को या एम्ब्रियो को। अब यहाँ पर आप देखेंगे यही प्रोसेस जो हमने बताया था, यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, मेल गेमीट या पॉलन ग्रेन्स है। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, मेल जर्म के नाम से भी जाने जाते हैं और ये फीमेल फ्लावर जो है उसका क्या है, स्टिग्मा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्टिग्मा है ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है और यहाँ पर पाए जाने वाले म्यूसलेज या चिपचिपे पदार्थ या हम क्या कहते हैं वहाँ पर नमी को ये पॉलन ग्रेन्स सोख लेते हैं। सोखने के पश्चात पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब का ये निर्माण किए हैं। दूसरी पॉलन ट्यूब देखेंगे ये बच्चों बड़ी हो गई और बड़ी होकर के कहाँ तक आ गई, ओव्यूल्स तक या एम्ब्रियोसाइट तक आ जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या था, स्टिग्मा था। ये क्या है बच्चों, स्टाइल है। ये क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल, ठीक, स्टिग्मा हो गया
स्टाइल हो गया, ये क्या ओवरी, ओवरी के अंदर क्या ओव्यूल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ओव्यूल्स है उसके अंदर कई सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें जो पॉलीगोनम टाइप का ओव्यूल होता है वहाँ पर हम देखते हैं 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई पाई जाती, कहने का मतलब 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर की सेल्स हैं ओव्यूल में ये क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 3। बीच में जो न्यूक्लियाई पाई जाती हैं उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके बाद में हम नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ओव्यूल्स में जो नीचे की ओर सेल हैं जो हमने हरी कलर की दिखाई है ये एग सेल है, और इसके दोनों ओर क्या होते हैं, सेंड्रिगेट सेल्स पाई जाती हैं। तो यही क्या करती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो पोलन ट्यूब आई थी तो उसका एक मेल गेमीट यहाँ पर एग सेल से मिला था, और इसके मिलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि दूसरा मेल गेमीट कहाँ पर आकर के फ्यूज होगा, यहाँ पर फ्यूज होगा। जब यहाँ पर फ्यूज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म के फ्लावर में हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के द्वारा ये देख सकते हैं कि कैसे निषेचन होता है। तो इस फिगर के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है। अब आप अगला क्वेश्चन बच्चों देखें, जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, व्हाट आर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शंस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर वॉलेंट्री रिएक्शंस और इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो हैं उनको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है क्या, व्हाट आर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शंस एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो यहाँ पर हमको यही एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेंगे वॉलेंट्री रिएक्शंस। तो व्हेन एन एक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। तो वह रिएक्शंस या वह एक्शन जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं क्या कहलाती हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहलाती हैं। तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है, एग्जाम्पल में हमने बताया है। तो इसके इस एक्शन के अंतर्गत क्या होते हैं, वॉकिंग आते हैं, ईटिंग फंक्शन आते हैं, जंपिंग करना, स्पीकिंग करना, मूवमेंट करना, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हमारे ब्रेन का कंट्रोल रहता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रकार की जो एक्शंस हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है, अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है भाई बच्चों कि इनवॉलेंट्री रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे सम दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसके अंतर्गत बच्चों क्या आएगा, एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर हार्ट बीट आता है, डाइजेशन आता है, और क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन आता है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आती हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म इट वर्किंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। तो नेफ्रॉन बच्चों क्या है, आप सबसे पहले ये जानें। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या हम इससे कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की कौन है, नेफ्रॉन है। तो दीज आर द वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स ईच किडनी एंड कंटेन, ये क्या करेंगे, कंटेन्स करते हैं अबाउट क्या 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। तो ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, और एक किडनी कितनी, एक किडनी क्या करेगी 1.2 मिलियन, कितना 1.2 मिलियन नेफ्रॉन को कंट्रोल करती है। तो नेफ्रॉन सर्व टू फिल्ट्रेट द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन, ये क्या करते हैं, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके उससे क्या बनाते हैं, यूरिन बनाने का कार्य करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर नेफ्रॉन।
तो ये नेफ्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब, द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज वेरिएबल इन डिफरेंट पोर्शन नेफ्रॉन, सो फॉलोइंग स्ट्रक्चर आप नेफ्रॉन में आप सबसे पहले देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या है, क्वाइल्ड लॉन्ग ट्यूब होती है और इसकी जो डायमीटर होती है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की दिखेगी आपको। तो ये क्या करता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है इस कि डेफ्रांसो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। उसमें पहली हेडिंग हम डाल करके लिख रहे हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। तो बच्चों एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है नेफ्रॉन के इंड में, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी या कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ये नेफ्रॉन के इंड पॉइंट पर पाई जाती है, इसे ही हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और ये बच्चों क्या है, बोमेंस कैप्सूल जो है वो एक तरह से बंच है, यहाँ पर कंटेन करेगी किसकी, ब्लड कैपलरीज की। तो जो बंच ऑफ ब्लड कैपलरीज है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अर्थात बच्चों नेफ्रॉन के इंड पर क्या होगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में एक क्या होता है, बहुत बड़ा झुंड होता है या कैपलरीज होती हैं किसकी, नेफ्रॉन की, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में बच्चों देखेंगे क्या दिखाया गया है कि एक बोमेंस कैप्सूल है, उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है, कैप्सूल है, इस कैप्सूल को हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कप लाइक होती है, ये दिखाया गया। यहाँ पर देखें एक बंच ऑफ कैपलरीज है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर फिगर में दिखाया है, ठीक है। अब देखें ये जो स्ट्रक्चर है ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पर बंच है कैपलरीज का जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। नीचे की ओर एफरेंट आर्टियोल है, ऊपर की ओर क्या दिखाई गई है, इफरेंट आर्टियोल। नीचे की ओर एफरेंट, ऊपर की ओर इफरेंट आर्टियोल दिखाई गई। तो ये क्या करती हैं, एफरेंट आर्टियोल फिल्ट्रेट को अंदर ले जाती हैं और इफरेंट आर्टियोल उसे फिल्टर करके बाहर निकालने कार्य करती। फिर ये फिल्ट्रेट कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये ट्यूबुलर ल्यूमेंस में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही बच्चों। आप यहाँ पर आगे देखेंगे अगली हेडिंग में बताया गया है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नोन एज जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वो क्या बनाएगा, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती हैं बच्चों ये 2 प्रकार की होती हैं या 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पीसीटी हैं जिन्हें हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, दूसरी डीसीटी होती है जिन्हें हम डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये दोनों क्या होती हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पार्ट हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, तो बच्चों इनका मेन फंक्शन ये है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, सब्सटेंस का, और किसका, सेक्रीशन ऑफ अनफिल्ट्रेट वेस्ट। ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं और सेक्रीशन का भी कार्य करती हैं किसका, अनफिल्ट्रेट वेस्ट जो होते हैं। अब यहाँ पर अगली हमारी हेडिंग है हैनलेस लूप। तो हैनलेस लूप क्या है, नेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल है जो लॉन्ग ट्यूब या लॉन्ग टर्न कंटेन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हैनलेस लूप कहते हैं। इसके 2 लिम्स होते हैं बच्चों, कौन कौन लिम्ब हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पर आप देखेंगे कलेक्टिंग डक्ट अगली हेडिंग है। तो हैनलेस लूप के अंतर्गत आप क्या देखें कि एक लॉन्ग टर्न ट्यूब होती है जो क्या करती है, हैनलेस लूप को कंटेन करती है। इसमें 2 लिम्ब है जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। फिर अगली हमारी हेडिंग क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट में क्या दिखाया गया है कि इट इज ए लार्ज डक्ट एंड रिसीव द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। ये क्या करती, लॉन्ग डक्ट होती है, इनका मेन कार्य होता है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट को या यूरिन को रिसीव करना। ये क्या करती हैं, फॉर्म करेंगी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स एंड एसोसिएटेड विद मैनी कलेक्टिंग डक्ट फाइनली ड्रेन द यूरिन इनटू पेल्विस। आप देखेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी सी ट्यूब्यूल होती है, फिगर में यहाँ पर ये
हमने दिखाया है, ये क्या होती है, एक कलेक्टिंग डक्ट है। यही क्या करती है, जो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट या यूरिन होता है उसको रिसीव करने का कार्य करती है, और इससे मैनी नेफ्रॉन की जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो आकर के जुड़ जाती हैं यहाँ पर, और जुड़ करके क्या करती हैं, जो कलेक्टिंग मटेरियल होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं उसे भेज करके आगे पेल्विस रीजन में सेंड कर देती हैं। तो यही क्या है बच्चों, बोमेन कैप्सूल है। इसकी स्ट्रक्चर कप लाइक होती है, यहाँ पर देखेंगे इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बंच ऑफ नेफ्रॉन्स पाया जाता है। इस बंच ऑफ नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे इफ्रेंट आर्टियोल होती हैं, ये क्या आप यहाँ पर दिखाएंगे, ये ऐसे फिल्ट्रेट को ले जाती हैं, और ये एफरेंट आर्टियोल अंदर की ओर सेंड करती हैं, एफरेंट आर्टियोल फिल्टर करके उसे आगे ले जाने का कार्य करती हैं, और इसे कैपिलरीज में इस कैपिलरीज में सेंड कर देती हैं। यहाँ पर देखेंगे कैपिलरी नेटवर्क है, जिसे हम नीचे के लिम्ब को हैंडलेस लूप में जो पाया जाएगा उसे इस तरफ के लिम्ब को डेसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और इस तरफ के लिम्ब को हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। यहाँ पर यही लूप क्या कहलाता है, हैंडलेस लूप कहलाता है। नीचे की ओर वासा रिएक्टा होता है जो एक फैट डिपॉजिट ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में डक्ट जो है इसका नाम है DCT, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर जुड़ जाती हैं, और ये जो सबस्ट्रेट होता है या फिल्ट्रेट होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट में सेंड कर देती है। फिर ये जो फिगर दिखाया गया बच्चों, ये किसका था, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन। आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन क्या होगा। एक बेसिक मैकेनिज्म होती है या मेन मैकेनिज्म होती है जिसके अंतर्गत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन जैसे पार्ट आते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है बच्चों, और ये क्या करेगा, ब्लड जो इसमें आता है उसे फिल्टर करने का कार्य करता है, और ये किसके द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, ग्लोमेरुलस के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। जो ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसे फिल्टर किया जाता है। फिर क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट होगा उसे कैविटी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की इस कैविटी में क्या कर दिया जाता, सेंड कर दिया जाता है। ये फिल्टर क्या होगा, इसमें से ब्लड जाएगा और ये लास्ट में PTCN में भेज दिया जाएगा। अगर बोर्ड में पूछा जाए कि PTCN क्या है, तो ये क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। क्या है बच्चों, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक है, इस पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, ठीक है, पेरी, ये यहाँ पर क्या था, पेरी, ठीक है, ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगली हेडिंग है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो इट इज़ द सेकेंड स्टेप ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। इनिशियल फिल्ट्रेट कंटेन्स मैनी यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वेरियस आयंस। ये क्या होता है, एक सेलेक्टिव इसमें रीअब्जॉर्प्शन करने वाला भाग होता है, और ये सेकेंड स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जो शुरुआती फिल्ट्रेट मटेरियल होते हैं उसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन्हें ये इकट्ठा करता है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड होता है, या वेरियस टाइप के साल्ट होते हैं। इन एसेंशियल सब्सटेंस को ये क्या करेगा, कलेक्ट करके एलिमिनेट कर देता आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी विद यूरिन। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या करता है, जो कैपिलरीज होती हैं PTCN की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पेरिफेरल ट्यूबुलर कन्वोल्यूटेड नेटवर्क में भेज देगा, या पेरिफेरल ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में सेंड कर देता है। ये क्या करेगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे एसेंशियल सब्सटेंस जो होंगे उन्हें ट्यूबुलर फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि एवरी डे अबाउट 1.80 लीटर, लगभग 180 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट फार्म होता है, किडनी के द्वारा किया जाता है। फिर इसमें से हम देखते हैं जो एक्चुअल अमाउंट यूरिन की मात्रा पास होगी बॉडी के द्वारा, वो क्या होती बच्चों, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक की होती है।
तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लार्ज अमाउंट में वाटर बॉडीज़ क्या कर दी जाती हैं, रीअब्जॉर्ब कर दी जाती हैं और इन्हें इनिशियल फिल्ट्रेट में सेंड कर दी जाती हैं। इसे हम ट्यूबुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं क्या दिखाया गया है, सेक्रीशन। तो ब्लड विच इज फिल्ट्रेट इन ग्लोमेरुलस स्टिल कंटेन इज सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक किडनीन, केराटिन्स, रिमेनिंग सम ड्रग्स रिमूव आउट फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पर आप देखेंगे सेक्रीशन में क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस का सेक्रीशन होता है उसमें हार्मफुल वेस्ट मटेरियल होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और इस फिर हार्मफुल वेस्ट मटेरियल में आप क्या देखेंगे बच्चों, इसमें होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ड्रग्स होती हैं, क्रियाटिन होता है, किटनिन्स होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बाहर रिमूव किया जाता है। सो दीज सब्सटेंस आर सेलेक्टिवली सेक्रेटेड बाय ब्लड इनटू ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेक्रेशन। ये बच्चों जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्टेड सब्सटेंस होते हैं उन्हें ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में सेंड कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस को सेक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। फिर क्या होगा बच्चों, जब ये मतलब आफ्टर 3 स्टेप्स इन द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट बिकम्स यूरिन विच कलेक्ट, जब 3 स्टेप्स हो जाते हैं यही, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स थे आपने देखा, इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेप था यहाँ पर जो दिखाया गया है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, तो यूरिन बन जाता है और यूरिन बन के क्या हो जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पर बताया गया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट यूरिन गोज टू पेल्विस एंड फाइनली टू यूरेटर एंड फाइनली कलेक्ट इनटू यूरिनरी ब्लैडर। आप देखेंगे जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं उसे यूरिन या मूत्र को यूरेटर में भेज देती और यूरेटर क्या करेगा, इसे यूरिनरी ब्लैडर में भेज देता है और ये पास हो जाएंगी कहाँ, आउटसाइड द यूरेथ्रा। फिर यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं दिखाया गया है बेसिक मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन। तो ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज पाई जाती जिन्हें हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। तो ये इस तरफ ले जाएंगी फिल्ट्रेट को और ये इफरेंट आर्टियोल की ओर सेंड कर देती है। इसके अंदर जो ये भरा हुआ नेटवर्क इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। जो भी सब्सटेंस इसमें फिल्टर किए जाएंगे उन्हें ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के द्वारा होते हुए रीनल वेन्यूल्स और ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग डंक में सेंड कर देती हैं और वो इसे यूरिन के रूप में यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर देती है। यहाँ नोट पर बच्चों हमने ये बताया है लिख करके कि ये एक मैकेनिज्म थी बेसिक यूरिन फार्मेशन की और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके 3 मेथड हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और क्या होता है, सेक्रीशन होता है। ये जो दिए गए हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन होते हैं। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में हमने क्या एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फार्मेशन की, या जो नेफ्रॉन है वो वर्किंग कैसे करता है। और इस तरह हमारा जो सेट 2 था 2023 बायोलॉजी 10th का ईके कोड वाला पेपर, वो इसमें हमने 11 नंबर तक सॉल्व कर दिया है। इसका जो अथवा होगा वो अगले वीडियो में सेंड किया जाएगा। अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी जो ये वीडियो है इसे आप लाइक कर सकते हैं।